बच्चों, आज हम कक्षा 5 गणित का मॉडल पेपर 2 हल करेंगे। मॉडल पेपर 2 के 1 से लेकर 11 तक के प्रश्न हम पार्ट नंबर 1 में कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 12 से लेकर 22 तक के प्रश्न हल करेंगे। आप इन 1 से लेकर 11 तक के प्रश्न देखने के लिए पार्ट नंबर 1 देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 12। ये प्रश्न नंबर जो 12 है ये मापन की समझ से है। एक शर्ट का मूल्य 326 रुपये 50 पैसे तथा एक पैंट का मूल्य 780 रुपये 60 पैसे है। तो 3 शर्ट और 5 पैंट का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको ये हिंदी वाली गिनती आनी चाहिए। तो ये मैंने मॉडल पेपर 1 में लिख के दिखा रखी है। तो यहाँ देखिए एक शर्ट का मूल्य, सबसे पहले हम लिखेंगे एक शर्ट का मूल्य। एक शर्ट का मूल्य कितना है? 326 रुपये 50 पैसे। तो हमें कितनी शर्ट का मूल्य निकालना है? हमें 3 शर्ट का मूल्य निकालना है। तो 3 शर्ट का मूल्य, तो 3 शर्ट का मूल्य निकालने के लिए 326 रुपये 50 पैसे का गुणा हम किससे करेंगे? 3 से। तो मैंने यहाँ लिख दिया 326.45 रुपये और पैसे को हम दशमलव के रूप में लिख दिया और इसका गुणा हमने 3 से कर दिया। अब 3 से गुणा करने पर यहाँ देखिए 3 शर्ट का मूल्य हमारे पास आया है 979 रुपये 50 पैसे। अब देखिए हमें आगे किसका मूल्य, तो यहाँ एक पेंट का मूल्य हमें दे रखा है 780 रुपये 60 पैसे। तो हमने यहाँ लिख दिया एक पेंट का मूल्य 780 रुपये 60 पैसे। अब हमें 5 पेंट का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ लिखा 5 पेंट का मूल्य। तो 780 रुपये 60 पैसे का गुणा हम 5 से करेंगे तो हमारे पास 5 पेंट का कुल मूल्य आया है 3603 रुपये। पैसे यहाँ 0 हो गए गुणा करने के बाद, तो 3603 रुपये आए हैं। अब हमें ये प्रश्न में पूछ रहा है कि 3 शर्ट और 5 पेंट का कुल मूल्य ज्ञात करो। तो हम दोनों के मूल्य जोड़ देंगे। ये 3 शर्ट का मूल्य है और ये 5 पेंट का मूल्य, इन दोनों को जोड़ के हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ 3 शर्ट का मूल्य है 979 रुपये 50 पैसे और यहाँ से लिया हमने 5 पेंट का मूल्य है 3603 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ दिया। पैसे के नीचे हमने पैसे लिख दिए और रुपयों के नीचे हमने रुपये लिख दिए। इकाई के नीचे इकाई वाला अंक, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार वाला अंक अकेला है तो इसको एक ही लिख दिया, अकेला ही लिख दिया। ऐसा नहीं है कि हमें इनको गलत लिखेंगे। क्रम से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, ऐसी संख्या नहीं लिखेंगे तो हमारा जोड़ गलत हो जाएगा। तो इनको जोड़ रहे हैं हम। यहाँ देखो 0 में 0 जोड़े तो 0, 5 + 0 5, 9 + 3 12, 12 की 1 हासिल लगा 1, यहाँ 7 + 1 8, 8 आ गया। ये 9 + 9 18 और 18 का 8 हासिल लगी 1, 3 और 1 हो गए 4। तो 4882 रुपये 50 पैसे के उसने कुल शर्ट और पैंट खरीदे। अब देखिए प्रश्न नंबर 13। 310 मिनट में होते हैं। 310 मिनट में 3 घंटे 10 मिनट, 310 घंटे, 310 सेकंड या 5 घंटे 10 मिनट। तो इसके लिए हम 310 में हम एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसके लिए हम 310 में 60 का भाग देंगे तो हमारे पास घंटों में समय आ जाएगा। तो 60 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 6 का भाग 30 में जाएगा 5 बार और 10 हमारे पास शेष बच जाएगा। यानी 5 घंटे और 10 मिनट एक 310 मिनट में होते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित कथनों को सत्य व असत्य के रूप में पहचानिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो बिल्कुल सही है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा ही करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो हमने सत्य पर सही का निशान लगा दिया। अगला क्वेश्चन है 3 मिनट में 300 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमने 3 का गुणा 60 से किया तो यानी 180 सेकंड। 3 6 18 और 1 0 आगे 180 सेकंड। जबकि यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है
कि 300 सेकंड होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है, यानी ये कथन हो गया असत्य। चौथा क्वेश्चन, 4 घंटे में 200 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में निकालने के लिए मिनट हम 4 का गुणा 60 से करेंगे, तो हमारे पास 4 छक्के 24 और एक जीरो की जीरो आ गई 240 मिनट। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 200, तो ये कथन भी हमारा गलत हो गया, तो हमने यहाँ कर दिया असत्य। अगर यहाँ 200 की जगह 240 होता तो ये कथन सत्य हो जाता। इस तरह से हमने सत्य असत्य के प्रश्न हल करे। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 15, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनकी हमें पूर्ति करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये इकाई देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 होते हैं। तो ये हमसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2250 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो इसके लिए हम जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2250 ग्राम में हम 1000 का क्या दे देंगे, भाग, तो हमारी इकाई किलोग्राम में आ जाती है। जब भी हमें ग्राम से किलोग्राम में बदलना है तो उस संख्या में हमें 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ 2250 ग्राम में हमने 1000 का भाग दिया, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब हमने 100 का भाग दिया 225 में, तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 200 बार तो 2 बार तो पूरी बार गया, शेषफल बचा 25 और हमने 100 का भाग दे रहे थे, 2 सही 25/100। अब इस 25 को और 100 को हम काट लेंगे, ये 25 से कटा, 25 एकम 25 और 25 को 100, तो ये आ गया 2 सही 1/4 किलोग्राम। तो यहाँ हमने लिख दिया कि 2250 ग्राम में 2 सही 1/4 किलोग्राम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 सही 3/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। अब उल्टा क्वेश्चन आ गया। अब हमें किलोग्राम से ग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 का गुणा करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 सही 3/4 बराबर 19 इसको हमने मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदल लिया। तो मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, 4 का गुणा 4 से करा, 4 चौको 16, 16 में हमने 3 जोड़े तो 19/4। अब ये 19/4 किलोग्राम में है, इसको ग्राम में बदलना है, तो 1000 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहाँ देखिए ये 1000 से गुणा करने के बाद 4 से ये 1000 कट गया 250 बार। अब 19 का गुणा 250 से कर दिया, तो हमारे पास आया 4750 ग्राम। तो इस तरह से हमने 4 सही 3/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो निकाल लिया, 4750 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का, ग्राम इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए 100 से 1000 से भाग दिया जाता है। अभी मैंने यहाँ बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब भी हमें ग्राम इकाई को किलोग्राम में बदलना है तो हम किसका भाग देंगे, 1000 का। यहाँ मैंने देख के भी दिखा रखा था, ये पहले क्वेश्चन में ये हमने दिया था 2250 ग्राम में 1000 ग्राम का भाग, तो हमारे पास आ गया था 2 सही 1/4 किलोग्राम। तो इस तरह से हमने ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिया। अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए, भाग ए का भाग ब से मिलान कीजिए। हमें यहाँ 2 अलग अलग प्रकार की इकाइयां दे रखी है, उनको हमने आपस में मिलाना है। तो यहाँ भाग ए में 600 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ देखते हैं 600 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है। तो 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर के बराबर होते हैं 600 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6 का गुणा 100 से करेंगे तो आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। तो इसी का दूसरा देखिए, 5 किलोमीटर में यहाँ देखिए किससे मिलान करें, 5000 मीटर से। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ 1000 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 मीटर। इस तरीके से यहाँ देखिए 3 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 का गुणा 100 से करा तो ये आ गया 300 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इनका मिलान कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैदान कैसा है, आयताकार, और उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। अब हमें पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस सवाल को हल कर
पाएंगे, नहीं तो ये सवाल हल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये सूत्र हमने लिख दिया, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम यहाँ से लिखेंगे लंबाई 25 और चौड़ाई है 30, तो 25 का गुणा 30 से करा तो यह आ गया 750 मीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल की इकाई लिखेंगे तो उसे वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए इसी का, आयताकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ पर हमें आयताकार मैदान का एक चक्कर पूरा करना है, यानी आयताकार मैदान का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ हमने लंबाई की जगह मान रख दिया 25 मीटर और चौड़ाई की जगह मान रख दिया 30 मीटर। तो 25 प्लस 30 करा तो आ गया 55 और 55 का गुना 2 से कर दिया, यानी 110 मीटर। तो आयताकार मैदान में एक पूरा चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यह आ गई 110 मीटर। तो इस तरीके से एक चक्कर की, फिर अगर हमसे ज्यादा चक्कर की पूछता तो इसका गुना हम उससे, जैसे 2 चक्कर की पूछता तो 110 का गुना 2 से कर देते। तो इससे जब भी ऐसे आयताकार मैदान के चारों तरफ की बाउंड्री निकालनी होगी तो हम परिमाप का सूत्र लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसका उत्तर है स। प्रश्न नंबर 19, 5000 लीटर क्षमता वाले पानी से भरे टैंक से 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। यानी एक पूरा एक टैंकर है, उसमें 5000 लीटर पानी आता है और हमें 20-20 लीटर के ड्रम भरने हैं, तो कितने ड्रम भरे जाएंगे इस पूरे पानी से, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा कि 5000 लीटर में भरने वाले ड्रमों की संख्या। इसके लिए हम 5000 में अगर 20 का, यानी पूरे पानी में 20 लीटर का भाग दे देंगे, यानी एक ड्रम में जितना पानी आता है उसका भाग दे देंगे, तो हमारे पास टोटल कितने ड्रम भरे जाएंगे उसकी संख्या आ जाएगी। तो हम भाग देके देखते हैं। 5000 में भाग दिया हमने 20 का, तो यहाँ 2 संख्या में देंगे सबसे पहले, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो 50 के नीचे हमने लिख दिया 40, यहाँ लिखा 2, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 4 गए तो 1, यानी 10 आ गई। यहाँ से हमने अगली 0 लिखी तो बन गई संख्या 100। अब हम 20 का फिर से भाग देंगे, तो 20 पंजे 100, 5 बार गया 5 हमने यहाँ लिख दिया और 100 ये लिख दिया, 100 के नीचे 100, इनको घटाया तो आ गया 0 0। अब यहाँ से एक 0 और उतारा तो भी ये संख्या पूरी 0 0 रही, यानी यहाँ भाग टूट गया। तो भाग टूट गया, इसकी हमने एक 0 लगा दी, तो हमारे पास ड्रमों की संख्या आई है 250। 5000 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो आएगा 250। यहाँ से भी हम डायरेक्ट करके दे सकते थे, एक 0 से एक 0 कट गई। अब 500 में अगर हम 2 का भाग देंगे, यानी 500 का आधा कितना होता है 250। तो इस तरीके से यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अर्थात 5000 लीटर क्षमता वाले पानी के टैंकर से 20 लीटर माप के 250 ड्रम भरे जा सकते हैं। कितने ड्रम भरे जा सकते हैं? 250। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। अब हमारे जो 20 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न हैं वो आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ से आएंगे। तो यहाँ देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ से पहला क्वेश्चन 20वां, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर ये 2 तिलियां दे रखी है, उनका मुंह इधर है। अगली बारी में इनको 90 डिग्री के कोण से घुमाकर ये सीधी हो गई। फिर इनको 90 डिग्री घुमाया तो इधर की तरफ इनका मुंह हो गया। अब इनको एक बार और 90 डिग्री घुमाएंगे तो इनका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ब। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए पैटर्न में गलत पद हैं। यहाँ पर हमें ये पैटर्न दे रखा है, इसको हम समझेंगे और गलत पद देखेंगे कि गलत पद कौन सा है। ये देखने के लिए पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ 3, 8, 13, 17 और 23 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पहला पद है 3, 3 में हमने 5 जोड़े तो आगे 8। फिर हम प्रत्येक पद में 5 जोड़ेंगे। देखो यहाँ 8 + 5 कर रखे 13। फिर 13 में 5 जोड़ेंगे तो आएगी 18। लेकिन यहाँ 17 लिखा हुआ है, तो ये 17 वाला पद ही गलत है। और यहाँ 18 में 5 जोड़ेंगे तो आता 23, तो ये पद भी सही है।
तो कौन सा पद गलत हो गया यहाँ से? 17, यानी ब में हमने 17 लिखा हुआ, तो ब वाला उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कोटा शहर के किसी चौराहे से 1 घंटे की अवधि में गुजरने वाले वाहनों की संख्या को निम्न तालिका से दर्शाई गई है। वाहनों की संख्या यहाँ मोटरसाइकिल, जीप, बस और कार है। और वाहनों की, मोटरसाइकिल कितनी निकली है? 14, जीप 7, बस 3, कार 11। तो इसको देखते हैं। हमें इन आंकड़ों को ग्राफ पेपर में स्तंभ चार्ट के द्वारा दर्शाइए। तो परीक्षा में इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा। ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर पर ही हल होगा। तो यहाँ देखिए, हमें से एक ग्राफ पेपर लिया है और ग्राफ पेपर पर हमने ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष अंकित किया है। और एक्स अक्ष पर हमने लिखे हैं वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, बस और कार। और वाई अक्ष पर हमने लिखी है वाहनों की संख्या, जो कि हमने वाई अक्ष पर पैमाना लिया है। वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 वाहन, यानी ये पूरा बड़ा खाना है, इसके 2 वाहन के बराबर माना है। फिर 4, 6, 8 इस तरह से 2-2 के अंतर से हमने लिखा है 20 तक। आप यहाँ एक एक करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ पेपर छोटा था तो मैंने यहाँ 2-2 इकाई ले ली, 2-2 वाहन ले लिए। बाकी आप एक एक लिख के भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मोटरसाइकिल कितनी है? 14। तो इस ग्राफ पेपर पर हम मोटरसाइकिल को 14 तक बनाएंगे और उसे 6 अंकित कर देंगे। अगला देखिए, यहाँ पर जीपों की संख्या है 7, तो मैंने यहाँ जीप के ऊपर कितने तक बना दिया? 7 तक। यहाँ देखिए, ये 6 और 7, इन दोनों के बीच में 5 छोटे छोटे खाने हैं, तो 5वें खाने पर 7 आएगा। तो यहाँ 5 खाने ले लिए और 5वें खाने पर ये जीप आ गई, यहाँ तक 7। अगला देखिए, बस कितनी है? 3। तो यहाँ बस ये 2 हो गए पूरे, और 3 और 4, 2 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, तो यहाँ 3 तक ले लिया। 5 छोटे खाने लिए हैं। तो इस तरीके से हमने बस को अंकित किया है। अब अगला देखिए, कार। तो कार कितनी है? 11। तो यहाँ से 10 और 12 के बीच में ये 5 छोटे खाने ले लिए, तो यहाँ तक आ गया कार। इस तरीके से हमने मॉडल पेपर 2 के 12 से लेकर 22 तक के प्रश्न हल कर लिए। आप इनको एक बार फिर से करने का प्रयास करें।